सभी भारतवासियों को वाईएन कंप्यूटर की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वाईएन कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। वाईएन कंप्यूटर एक परिवार है। इस परिवार जुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो प्लीज शेयर करें और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो मिला जुला रहेगा। तो वीडियो पार्ट 1 में लैपटॉप स्टॉक के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 में कस्टमर्स के क्वेश्चंस, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन कस्टमर के क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे। और पार्ट 3 में मोबाइल्स के स्टॉक के बारे में बताएंगे और पार्ट 4 में डेस्कटॉप असेंबलिंग के बारे में कि कम कॉस्ट में, सबसे कम कॉस्ट में, कम से कम में क्या ऐसा डेस्कटॉप असेंबल किया जाए जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए या स्टडी पर्पस के लिए अच्छा हो। तो लास्ट वाला सेशन में हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। थैंक यू। पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 1 में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं लैपटॉप स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को लैपटॉप स्टॉक दिखा देता हूं मैं, कितना सारा स्टॉक है लैपटॉप हमारे पास। कम रेंज का लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं। ये लेनोवो का लैपटॉप है, डुअल कोर। इस लैपटॉप में देखिए परफॉर्मेंस तो ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, बट क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, और लेकिन फिलहाल 5 से 6-7 हज़ार के बीच में ये लैपटॉप मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लैपटॉप में आते हैं। ये भी सेम कंडीशन का है, ज़्यादा खास नहीं है, डुअल कोर ही है प्रोसेसर, 2 GB रैम, 160 GB हार्ड डिस्क के साथ, और 5 से 7 हज़ार के बीच में इसका भी रेंज रहेगा। एंड नेक्स्ट लैपटॉप ये मिनी लैपटॉप है आसूस का। इस लैपटॉप में 7000 के आसपास ये भी रेंज है इसका। ब्लैक डॉट है एक स्क्रीन पर इसी कारण, और 7000 से 10000 के बीच में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट सोनी वीवो का अच्छा लैपटॉप है, 4 GB रैम कर सकते हैं इसमें, अभी 2 GB रैम के साथ है, और 10,000 में इसको भी ले सकते हैं। लैपटॉप अच्छा है, कंडीशन ठीक है, बस काफ़ी टूटा फूटा है थोड़ा सा, लेकिन टूटे फूटे में मत जाइए, कंडीशन ठीक है इसका, लेने लायक लैपटॉप है। जहाँ तक ये सब लैपटॉप में अगर लेना चाहते हैं तो भूल जाइए, ये सब लैपटॉप को लेने के बाद मुझे तो भूल जाइए, ख़राब होगा आपकी जिम्मेदारी। लेकिन इन सब लैपटॉप में थोड़ा सा रिस्क मैं ले सकता हूँ कि ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अगर आप मुझसे खुद सजेशन मांगेंगे कि लैपटॉप क्या है सही क्या नहीं है, तो मैं भी खुद आपको बताऊँगा कि क्या सही है क्या नहीं है। चलिए फिलहाल मुझे तो हर कैटेगरी का लैपटॉप रखना पड़ता है, तो ख़राब कैटेगरी से लेकर के अच्छा कैटेगरी, थोड़ा सा और अच्छा कैटेगरी तक आते हैं। तो यहाँ पे एक 10,000 का डेल का लैपटॉप है। इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका भी, क्योंकि कॉर्पोरेट मॉडल में है। परफॉर्मेंस मिले या ना मिले, लेकिन क्वालिटी और लाइफ ये दोनों मिलना ही चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट मॉडल है, फ्रेश मॉडल है, लैपटॉप ज़्यादा यूज किया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाता है ये थिनपैड, लेनोवो का थिनपैड। इस लैपटॉप को ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये थिथर लैपटॉप में से एक है, और कम रेंज में मात्र 16,000 में, ये 16,000 से स्टार्ट हो जा रहा है। 16,000 में i5 प्रोसेसर के साथ, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड डिस्क के साथ, बहुत अच्छा कंडीशन है लैपटॉप का, फ्रेश कंडीशन है, कॉर्पोरेट मॉडल है ये। तो इस लैपटॉप पे आप पूरी भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इसमें वारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, वारंटी स्टार्ट हो रहा है 20,000 से। तो चलिए थोड़ा सा और कम रेंज का लैपटॉप में देखा जाए, ये सब लैपटॉप 15,000 में है। डेल, तोशिबा, ये दोनों i5 है, 320 GB हार्ड डिस्क, 4 GB रैम के साथ। नेक्स्ट ये डेल जो है ये i3 है, 14,000 में, ये भी 4 GB रैम, 320 GB हार्ड डिस्क के साथ। अब वारंटी जो स्टार्ट है वो कम से कम यहाँ पर 30,000 से वारंटी 20,000 से वारंटी स्टार्ट है डेल का, ठीक है। तो ये डेल में आप दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं डेल को, इसका कंडीशन कैसा है। तो काफ़ी कॉर्पोरेट मॉडल है, थोड़ा फ्रेश रहता है और यूज बहुत कम किया हुआ रहता है। देखिए मॉडल तो ओल्ड है, ओल्ड मॉडल से आपको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि आप लोगों को लाइफ चाहिए और आपका काम होना चाहिए। तो लाइफ और काम ये दोनों निकाल सकता है ये लैपटॉप, और सबसे कम रेंज में है 20,000 में मात्र, विथ वारंटी, 1 ईयर वारंटी। तो 1 ईयर वारंटी जो मिल रहा है आपको, वो कीबोर्ड, कीबोर्ड, स्क्रीन और बैटरी छोड़ करके आपका मदरबोर्ड में 1 ईयर वारंटी मिल रहा है, हार्ड डिस्क में 1 ईयर वारंटी, और प्रोसेसर में 1 ईयर वारंटी, और रैम में 1 ईयर वारंटी। तो 4 चीज़ों में आपको 1 ईयर वारंटी मिल रहा है, यानी कि आधा डिपार्टमेंट जो है उसमें मैं 1 ईयर वारंटी दे रहा हूँ, आधा डिपार्टमेंट मैं आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैपटॉप भरोसेमंद है, जब तक ले आप कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, जब लैपटॉप खराब नहीं होगा। अगर छोटे मोटे चीज़ खराब होते हैं, जैसे कीबोर्ड होगा, तो ये खराब होता है, तो वो नॉर्मली चीज़ होता है, कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1000-1500 में बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन। तो स्क्रीन जल्दी खराब नहीं होता है, स्क्रीन जनरली आपका टूटने पे ही खराब होता है।
तो फिलहाल 20,000 का हो गया। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ मैं। 22,000 में यहाँ पर HP का है, तो थोड़ा निकालना बाबू इसको भी। HP का, तो ये HP का तो पूरा ही बहुत अच्छी कंडीशन में है। एक स्क्रैच तक आई थिंक देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, पूरा फ्रेश चीज़ है। इसमें भी 1 ईयर वारंटी के साथ है। तो 1 ईयर वारंटी मैं बता चुका हूँ आपको। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, ये चारों चीज़ों पे 1 ईयर वारंटी मिलेगी आप लोगों को। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ आगे। 25,000 ये 25,000 है डेल का। अच्छा, ये मैकबुक बहुत लोगों को देख के मैकबुक बहुत पसंद आता है, तो मैकबुक में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता हूँ और वारंटी भी नहीं देता हूँ, क्योंकि रेट तो हाई होता ही है। कंडीशन आपको बहुत ग्रेट कंडीशन है, मतलब प्राइस में भी 40,000 प्राइस था, लेकिन नया साल में मैं इसे 35 कर दिया हूँ, नया साल के ऑफर प्राइस में। और इस लैपटॉप में 35 होने के बाद भी मैं तो कोई वारंटी नहीं देने वाला। तो मैकबुक में मैं किसी प्रकार का वारंटी नहीं देता हूँ। लेना है अपनी रिस्क पे लीजिए। कंडीशन पूरा फ्रेश है, लैपटॉप बहुत ग्रेट लैपटॉप है एकदम। एक आपको हो सकता है स्क्रैच भी ना मिले इस लैपटॉप पे। चलिए, तो मैकबुक का कहानी खत्म। अब वारंटी वाला प्रोडक्ट में आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये 25,000 में डेल है, डेल लैटिट्यूड मॉडल 25,000, 15 इंच का लैपटॉप है। उसके बाद ये मॉडल 6th जनरेशन है, मतलब कॉर्पोरेट मॉडल में जो आने वाला लैपटॉप है, जल्दी 7th 8th जल्दी नहीं आता है। 6th जनरेशन को ही हम लोग न्यू समझते हैं, न्यू जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन। पूरी लैपटॉप अच्छा लैपटॉप है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, इसका कंडीशन अच्छा रहता है, स्क्रैच एकदम नहीं रहता है। लेकिन इसका 8 GB रैम, i5 प्रोसेसर और 500 GB हार्ड डिस्क। अगर SSD के साथ लेते हैं तो SSD के साथ आपका ये पड़ता है 33,000। नेक्स्ट ये वही डेल है 20,000 में, 1 ईयर वारंटी के साथ। ये यूजर मॉडल है काफ़ी फ्रेश है, इसे फ्रेश बनाया गया है। ये मॉडल में 8 GB रैम, 500 GB SSD, 8 GB रैम, 500 GB SSD, ध्यान से सुनिएगा, 8 GB रैम, 500 GB SSD के साथ इस लैपटॉप को रेडी किया गया है। और ये लैपटॉप जो है आपका 1 ईयर वारंटी के साथ ले सकते हैं इसको। कंडीशन फ्रेश है, 15 इंच का स्क्रीन है, 8 GB रैम, 500 GB SSD हार्ड डिस्क के साथ, i5 प्रोसेसर, 1 ईयर वारंटी। ये HP जो देख रहे हैं आप, इसमें ज़्यादा वारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, वारंटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफिक लैपटॉप में आता है और ग्राफिक लैपटॉप में मैं वारंटी नहीं देता हूँ। जितने भी ग्राफिक लैपटॉप होते हैं, पहली बात ग्राफिक लैपटॉप में वारंटी नहीं देने का रीज़न, और ग्राफिक लैपटॉप को बेचना भी मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ग्राफिक लैपटॉप में थोड़ा लाइफ कम होता है। इस चीज़ को लेकर के ग्राफिक लैपटॉप से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। तो ये लैपटॉप 22,000 का लैपटॉप है, i3 प्रोसेसर, 240 GB SSD हार्ड डिस्क के साथ, 4 GB रैम के साथ। लैपटॉप पूरा फ्रेश है, न्यू कंडीशन का। फिर यहाँ पर HP ये है 28,000, ये है 30,000 और 35,000, ये 35,000 तक जाएगा इसका रेट। तो फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही। थोड़ा बहुत रेट के ऊपर नीचे हो सकता है रेट के बारे में, क्योंकि थोड़ा रेट में गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया बता दिया हूँ कि कितने से कितने के बीच में आपको लैपटॉप आ सकता है। तो पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन आंसर से। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं, रेगुलर कस्टमर पूछते रहते हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चन है, लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन है, वो सब मैं आज डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। तो कॉमन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कस्टमर का कि, क्योंकि ज़्यादातर लोग, पहले बता देता हूँ कि 5-6 हज़ार में लैपटॉप मिलेगा। पहला क्वेश्चन रहता है कस्टमर का कि 5-6 हज़ार में लैपटॉप, सेकेंड हैंड लैपटॉप मिलेगा। तो रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग गांव देहात से आते हैं, चांडिल, पोटका, पटंदा, गांव देहात से। और बहुत सारे लोग आते हैं जो आपका उड़ीसा से भी होते हैं। और हाल ही में एक कस्टमर आए जो कोलकाता बड़ा बाजार से थे। तो इतने सारी जगह से लोग आ रहे हैं और सभी का एक ही कहना है कि वो लोग पिछला वीडियो मेरा देखते हैं, तो पिछला वीडियो में बोले कि काफ़ी आपके बातों से काफ़ी भरोसा लगता है, आपके बातें सुन करके। तो मैं सबसे पहले अपने कस्टमर को थैंक्स बोलना चाहता हूं और दोबारा उन्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो फिलहाल उनका क्वेश्चंस, जो दूर दूर से कस्टमर आते हैं, तो उनका क्वेश्चन जो रहता है कॉमन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 6-7 हज़ार में लैपटॉप मिलेगा, 5-6 हज़ार 7 हज़ार। तो मैं ये तो बता ही चुका हूँ कि 5-6 हज़ार में जो लैपटॉप मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं बताया कि पहला 5-6 हज़ार में बहुत घटिया टाइप का लैपटॉप मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप नहीं रहता है। लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं, अपना भरोसा नहीं दूंगा उसमें। 10 हज़ार से एक भरोसेमंद लैपटॉप से शुरुआत कर सकते हैं आप। 10 हज़ार तक जाते हैं, हाँ कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको आना 10 हज़ार तक में अच्छा लैपटॉप और आना शुरू हो जाए, लेकिन एक तरफ से 12-13 हज़ार में आप अच्छा लैपटॉप का उम्मीद कर सकते हैं। 15,000 16,000 जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत अच्छा लैपटॉप से स्टार्ट हो रहा है। पहले यही लॉकडाउन नहीं था 2019 के आसपास में, तो उस समय
लैपटॉप 10,000 से अच्छा लैपटॉप चालू हो जाता था मेरे पास, भरोसेमंद, और 8-9 हज़ार में भी अच्छा लैपटॉप रहता था। जो अभी मैं 10,000 से चालू कर रहा था वो 8-9 हज़ार में पहले मिलता था। तो फिलहाल 6,000 में तो लैपटॉप अच्छा उम्मीद मत कीजिए। और चलेगा या नहीं चलेगा, लैपटॉप लेने पर कस्टमर का बहुत बड़ा क्वेश्चन हर कस्टमर लगभग पूछता है कि लेना चलेगा ना भैया? तो चलेगा। आप प्राइस बढ़ाइए, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर रखिए, चलेगा लैपटॉप। प्राइस आपको 15,000 से ऊपर रखना होगा अभी के टाइम में। कुछ दिनों के बाद मैं हो सकता हूँ 12,000 के आसपास मैं लैपटॉप का रेट कर दूं और 12,000 से ही भरोसेमंद लैपटॉप आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल आप भरोसेमंद लैपटॉप के बारे में 15,000 से सोच सकते हैं, 15,000 से 16,000, 17,000, 18,000। अब अगर मेरे भरोसे पे ना जाए, क्योंकि बोलने का तो बहुत सारे कस्टमर जात बोलते हैं कि ले जाओ, ये ले जाओ, अच्छा लैपटॉप है ये, सेकंड में क्या अच्छा क्या खराब, खराब हो गया तो खराब हो गया, है ना। लेकिन कस्टमर सेफ जोन में अगर रहना चाहते हैं तो सेफ जोन का लैपटॉप कहाँ शुरू होता है? 20,000 से सेफ जोन का लैपटॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कस्टमर का, रेंट वाला मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब ये रेंट वाला बोल रहे हैं, वारंटी वाला। तो सेफ जोन में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको 20,000 से ऊपर का लैपटॉप लेना पड़ेगा। अब उसमें भी कस्टमर का क्वेश्चन रहता है अब कि वारंटी क्या रहेगा। तो 1 ईयर का वारंटी रहेगा लैपटॉप के मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और रैम पे। ये चारों चीज पे मैं 1 ईयर का वारंटी दे रहा हूँ, फुल गारंटी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो जाता है, किसी कारण भी खराब होता है, तो मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा और मैं उसे रिपेयर करके दूंगा। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, लैपटॉप बस आपका पानी में नहीं भींगा रहना चाहिए, ठीक है। पहला बात, पानी का अगर छींटा मिलेगा हम लोगों को रिपेयरिंग के दौरान पाया जाएगा कि पानी में भींग चुका है, तो मैं वारंटी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन पानी से अगर दूर रहा, किसी भी कारण से खराब हुआ, तो मैं उसमें वारंटी दूंगा 1 ईयर तक। और बाद बाकी का क्या, तो अब रहा सवाल आपका कीबोर्ड, स्क्रीन और बैटरी। ये 3 चीज़ों पे आपको संभालना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्ट्स है। एक्सटर्नल पार्ट्स में आपको ही संभालना है, क्योंकि अगर आपके मिस्टेक से खराब हो सकता है। अगर आपकी मिस्टेक से खराब नहीं होगा तो बैड लक समझा जाएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल मेन पार्ट्स में वारंटी दे सकता हूँ, जो कि मैं 1 ईयर तक दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ कस्टमर बोलते हैं अच्छा 1 ईयर तक चला और 1 ईयर के बाद खराब हो गया, तो कोई बात नहीं। 1 ईयर तक अगर खराब, 1 ईयर चलने के बाद अगर खराब होता है तो आपका फिर भी रिपेयर तो हो जाएगा। आपको 20,000 का 20,000 हमेशा नहीं लगाना पड़ेगा, 2-3 हज़ार लगेगा, रिपेयर हो जाएगा फिर से। तो जरूर डरने की बात नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। वारंटी वाला लैपटॉप लीजिएगा, बहुत सेफ रहता है। पहला बात, कंडीशन अच्छा रहता है ना। तो वारंटी वाला लैपटॉप लीजिए 20,000 का बजट में। आप जब भी खरीदने आइए, बाहर से लोग आते हैं, चांडिल, पटंदा, पोटका, उड़ीसा, कोलकाता, तो इन जगहों से लोग आते हैं। तो आने से पहले आप लोग अपना बजट जो है वो 20,000 के आसपास रखें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा लैपटॉप दे सकूं और आप लोगों को अच्छी तरह से यूज कर सके लैपटॉप को भरोसे के साथ। नेक्स्ट, रेंट का। आपको बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपना बैंगलोर, कोलकाता, रांची, मतलब बहुत जगह से छोड़ करके लोकल एरिया में अपना आ गए हैं। अब वहाँ पे उनका जो पुराना लैपटॉप है या पुराना डेस्कटॉप है, उनसे वो अपना वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोग रेंट पर लैपटॉप मांगते हैं, बोलते हैं कि आपके पास रेंट में लैपटॉप है? तो यस है मेरे पास रेंट में लैपटॉप, लेकिन कंडीशन जो है वो काफ़ी हार्ड है। कंडीशन ये हार्ड है कि आपको रेंट में जो लेना है, आपको फुल पेमेंट करके ही लेना होगा मेरे पास से रेंट में लैपटॉप। याद रखिए, अगर 20,000 का लैपटॉप है तो 20,000 में लैपटॉप मुझसे लीजिए, और 20,000 में लेने के बाद आप रेंटल चार्ज जो होता है लैपटॉप का, वो 1,500 रुपया है पर लैपटॉप का। रेंटल चार्ज मंथली 1,500 रुपया है। 1,500 रुपया यूज कीजिए आप, जैसे 3 महीने यूज किए तो 3 महीना में आपको 45 रुपया होता है, और आप 20,000 का लैपटॉप ले गए तो 20,000 में 45 रुपया माइनस हो जाएगा और 15,500 रुपया आपको रिटर्न हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको रेंट का कंडीशन, कि आपको फुल पेमेंट देके ही ले जाना होगा लैपटॉप। 15,000 का भी लैपटॉप होता है तो आपको फुल पेमेंट देके ले जाइए। और अगर आप रिटर्न करते समय जो कुछ भी खराबी कीजिएगा, प्लस अगर कुछ भी मान लेते कीबोर्ड खराब कर दिए आप, तो कीबोर्ड का चार्ज ऐड कर दिया जाएगा। अगर 2 महीने यूज किया, 2 महीने यूज करने के दौरान आप कीबोर्ड खराब कर दिए तो 3,000 रुपया रेंटल फीस काटा जाएगा, और 1,000-1,500 रुपया, 1,000 या 1,200 रुपया आपको कीबोर्ड का चार्ज काटा जाएगा। इट मीन्स 4,200 रुपया के आसपास आपको काट करके आपको रेस्ट अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। तो फिलहाल ये तो हो गया वारंटी का बात। अब सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ आते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में कस्टमर बहुत सारे हैं जो कि क्वेश्चन करते रहते हैं कि लैपटॉप का सर्विस करवाना सही रहेगा। बहुत सारे लोगों का लैपटॉप का हिंज टूट जाता है, लैपटॉप का बॉडी डैमेज हो जाता है, या फिर लैपटॉप रखे रखे घर में डेड हो जाता है, या फिर चला रहे हैं लैपटॉप और मोड़ के रखे अचानक, और नेक्स्ट जब मॉर्निंग को वो ऑन करते हैं तो देखते हैं लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा कई कारण से हो सकता है।
लैपटॉप कई कारणों से खराब हो सकता है, लेकिन एक सेफ्टी के तौर पे देखा जाए तो लैपटॉप का अगर 3 साल बाद या 2 साल बाद सर्विस करवा दिया जाए खुलवा करके, तो मेरे ख्याल से लैपटॉप में प्रॉब्लम जो है बहुत कम आएगा और लैपटॉप का लाइफ भी और बढ़ेगा। तो होता क्या है कि मॉइस्चराइजेशन का टाइम जब आता है तो डस्ट ज़्यादा रहने से लैपटॉप में, अगर ठंडा का मौसम, गर्मी और बरसात का मौसम जब एक साथ चालू होता है, गर्मी भी हो रहा है बारिश भी हो रहा है, तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा होता है मौसम में। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके लैपटॉप पे भी नमी बैठता है और वो नमी के कारण लैपटॉप का बोर्ड खराब होने का चांस रहता है। तो इसी कारण आपको अगर सर्विस किया रहेगा, लैपटॉप अंदर से पूरा साफ रहेगा, तो हल्का फुल्का नमी बैठा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डस्ट के जरिए नमी बैठ रहा है तो डस्ट समझ रहे हैं आपको, वो एक पुल का काम करेगा प्लस माइनस को सॉर्ट करवाने के लिए, और एक पुल का काम करेगा तो लैपटॉप का सॉर्टिंग होना जरूर तय है। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे कस्टमर का बैटरी की वजह से भी शॉर्ट करता है। बहुत सारे कस्टमर जैसे यूज करने के बाद लैपटॉप को यूज किए, पुराना, ज़्यादातर नए लैपटॉप में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। नए लैपटॉप को आप अगर बंद करके रख दीजिएगा और एक साल बाद भी ऑन कीजिएगा, तो चार्ज कीजिए, ऑन कीजिए, ऑन हो जाएगा। लेकिन जो 4-5 साल चला हुआ लैपटॉप है उसमें ज़्यादातर लैपटॉप क्या होता है कि 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए रख दिए तो दोबारा स्टार्ट कीजिएगा तो ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा कारण होता है। पहला तो बात है चिप उसका कमजोर हो जाता है। दूसरा एक कारण ये भी देखने को मिला है कि लैपटॉप का बैटरी जो होता है लास्ट तक डिस्चार्ज होकर के इंटरनल ही मतलब एक सॉल्यूशन ये है कि आप अगर 4-5 महीना के लिए आप अगर लैपटॉप को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको बैटरी अगर रिमूव कर सकते हैं तो बैटरी रिमूव कर दीजिए, बेहतर रहेगा। 4-5 साल यूज किया हुआ लैपटॉप के लिए मैं बोल रहा हूँ। 1-2 साल यूज किया हुआ लैपटॉप जनरली डेड नहीं होता है, लेकिन 4-5 साल अगर कोई लैपटॉप को यूज कर चुके हैं तो बेहतर ये होगा कि आप लैपटॉप का बैटरी खोल के अलग अलग कर दें। तो उससे लैपटॉप का आप जब 1 साल बाद भी अगर दोबारा स्टार्ट कीजिएगा तो पॉसिबल है कि आपका लैपटॉप फिर से चलना स्टार्ट हो जाए। तो आज के टाइम में तो हो सकता है कि लैपटॉप स्टार्ट ना हो, मतलब अभी का जो लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है, जो नैनो टेक्नोलॉजी से मास्टर चिप जो बन रहा है लैपटॉप में, तो उस मास्टर चिप का रिपेयरिंग थोड़ा पॉसिबल नहीं है और लाइफ तो उससे थोड़ा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप उसको एबिलिटी से, अगर उसकी औकात से ऊपर आपको यूज ना करें, अगर आप ऑफिशियल पर्पज से लैपटॉप लिए हैं, आप ऑफिशियल पर्पज से यूज करते हैं, तो आज का जो टेक्नोलॉजी का लैपटॉप आ रहा है वो जनरली हो सकता है जल्दी खराब ना हो, आपका चलना चाहिए लंबे समय तक। लेकिन अगर उसकी एबिलिटी से ऊपर यूज करते हैं, लिए हैं ऑफिशियल वर्क के लिए और आप काम कर रहे हैं, उसमें गेमिंग भी खेल रहे हैं, बच्चा गेमिंग कर ले रहा है, 4 घंटा 5 घंटा गेमिंग चला दे रहा है, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा असर पड़ता है। तो सेकंड पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन में मोटा मोटी यही रहा कि 6000 वाला से आप लैपटॉप अच्छी तरह से नहीं, अच्छा लैपटॉप नहीं मिल सकता। दूसरा, रेंट पर लैपटॉप मिल सकता है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है। तीसरा, वारंटी में अगर लैपटॉप लेते हैं तो 20,000 के आसपास का लैपटॉप लीजिए जिसमें 1 ईयर का वारंटी मिलेगा। चौथा, सर्विस डिपार्टमेंट से था, जो कि आपको क्या बोलते हैं कि लैपटॉप को 2-3 साल बाद सर्विस करवा लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि वक्त आने पर मैं और दूसरे वीडियो में मैं शेयर करूंगा कस्टमर के क्वेश्चन। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पार्ट है मोबाइल का स्टॉक। पार्ट 3 और पार्ट 4 देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें प्लीज। वेट कहाँ चले आप? शायद आप लोगों को पता होगा कि एक YouTube वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो से खुश हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया तो कम से कम आप डिसलाइक तो जरूर कर सकते हैं। मैं आपकी फीडबैक के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद।